वर्णमाला में आगे बढ़ने से पहले हमारे भारत देश की लिपि है उसके बारे में जान लेते हैं। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। इसको लिखा कैसे जाता है? तो इसको बाएं से दायां लिखा जाता है। और देवनागरी लिपि की उत्पत्ति ब्राह्मणी लिपि से हुई है। अब आगे देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वो है, मतलब ऐसे परिभाषित उसको कर सकते हैं। वो वर्ण जो हम बोल रहे हैं इसी का लिखित रूप है। वर्ण जो है ध्वनि का लिखित रूप है। ठीक है दोस्तों, वर्ण ध्वनि का लिखित रूप है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर वे हैं जो स्वतः उच्चारित होते हैं, जिसको दूसरे की सहायता लेनी नहीं पड़ती है। तो स्वर कितना होता है? तो स्वर जैसा कि ये स्वर अनार क्या, ये सब क्या है? स्वर का उदाहरण है। कितने स्वर होते हैं? तो ये होता है 13 स्वर। और व्यंजन कितने व्यंजन होते हैं? तो ये होता है 35 व्यंजन और 4 संयुक्त वाक्य। वाक्य होते हैं। हिंदी वर्णमाला में 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त वाक्य होता है। ये जो है 13 स्वर और 35 व्यंजन एक किसके आधार पर है, इसको पूछा जाता है। तो ये है लेखन के आधार पर, जो लिख रहे हैं उसके आधार पर 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त वाक्य, टोटल 52 होता है वर्ण। और ये हो गया लेखन के आधार पर। और उच्चारण के आधार पर उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होता है। और इसमें क्या होता है? 35 व्यंजन होता है। तो टोटल कितना हुआ? ये हो गया 45 वर्ण होते हैं। किसके आधार पे? उच्चारण के। प्रश्न में पूछा जाता है हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो ये है वर्ण। वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते और अयोगवाह वर्ण करके पूछा जाता है। अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? ये 2 होते हैं। कौन कौन से? अंगूर के अम और आहा, ये दोनों अयोगवाह वर्ण होते हैं।
और इसमें सबसे मैंने है इसको थोड़ा भूल गया था, लिखने की शैली मतलब लिपि किसे कहते हैं, तो लिखने की शैली जो रहती है उसी को लिपि कहते हैं, बोलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।